अब सेबी के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो उन्होंने अक्टूबर 30 2025 को उन्होंने निकाले थे। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी इंडेक्स में बेयर मिनिमम आपके 14 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए। 14 स्टॉक्स से कम नहीं होनी चाहिए किसी इंडेक्स में। इसी के साथ सेबी बताना चाहती है कि जो हमारा टॉप का स्टॉक है, नंबर वन वाला स्टॉक जिसकी हाईवी वेटेज है किसी इंडेक्स में, उसकी वेटेज पूरे इंडेक्स में 20% या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी की हम बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है इस टाइम पे कौन? HDFC बैंक। पर इसकी वेटेज अगर आप बोलोगे तो मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वेटेज को कम ही रखा जाएगा। मैक्सिमम 20% ही हो सकती है उसकी वेटेज, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके साथ उन्होंने बोला कि अगर हम टॉप 3 स्टॉक्स की बात करें किसी इंडेक्स में तो उनका वेटेज 45% या उससे कम होना चाहिए। अगर टॉप 3 की बात कर रहे हैं तो 45% से अगर वेटेज ज्यादा हो जाएगा तो उनको रीएडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड की जिसको बोलते हैं फोर्थ ब्रांच वेट एडजस्टमेंट मेथड। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जैसे किसी इंडेक्स में किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो उसका वेटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से वो वेटेज निकाला जा रहा है। अगर किसी स्टॉक का वेटेज बढ़ गया तो हो सकता है कि वो ये रूल और ये रूल वायलेट कर जाए। तो ये चीज वायलेट ना हो इसलिए ये प्रोसेस बनाया गया है जिसमें हम 4 स्टेप्स में किसी स्टॉक की वेटेज को पुरानी वाली वेटेज तक ले। अब वो कैसा होता है एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का वेटेज अभी 41% है, पर मान लीजिए कि उस स्टॉक का वेटेज 33% ही अलाउ किया था हमारे एक्सचेंज ने, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक्स्ट्रा वेटेज कितना हो गया हमारा? 8%। अब हम क्या करेंगे इसको, उस 8% जो हमारा एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा जो है हमारा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने 4 ट्रेंच बोला था इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 4 स्टेप में करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हम उसका 1/4 पार्ट ही कम करेंगे। तो उसका 1/4 पार्ट कितना हो गया? 2%। तो फर्स्ट ट्रेंच पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम इसके वेटेज को 41 से लेकर 39% तक लेकर आए। ठीक है, अब पहले हम इसको कम कर देंगे, इसके बाद कुछ टाइम देंगे इसको, उस चेंज को एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट को टाइम मिलेगा। उसके बाद एक सेकंड ट्रेंच का स्टार्ट किया जाएगा। अब मान लो वो स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ गया, 39% से वो अगेन वो 40% पहुंच गया। तो अब सेकंड टर्म में क्योंकि हमें पता था कि 33% ही चाहिए, दोबारा हम एक्सेस निकालेंगे। एक्सेस निकालेंगे मतलब इस 40 से में से 33% निकालेंगे और मिलेगा हमें 7%। अब हमारे पास कितने ट्रेंचेस बचे हैं? एक ट्रेंच हम यूज कर चुके हैं, हमारे पास बची हैं 3 ट्रेंचेस। तो अब जो यहाँ पे हमने निकाला एक्सेस, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा तो इस ट्रेंच में हम उतने परसेंटेज को कम कर देंगे और हमारा नया परसेंटेज आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा थर्ड वाला भी होगा, जिसमें अगर बढ़ गया है तो बढ़े हुए के हिसाब से निकालेगा, घट गया तो घटे हुए के हिसाब से निकालेगा, लेकिन ट्रेंच 2 से डिवाइड किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए। अब बात करते हैं कि जो इंडाइसेस है उनकी एप्लीकेशन क्या होती है। देखो इंडाइसेस को मैंने पहले में बात किया था कि ये कई सारे बेंचमार्किंग के लिए यूज होता है, इंडेक्स फंड्स भी इसके लिए यूज होते हैं और कई डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में एक एक टर्मिनोलॉजी होती है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा फंड है जिसका मेन गोल है सिर्फ और सिर्फ जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न्स को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल कोई फंड है जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को मिमिक करता है, तो उस केसेस में वो इंडेक्स फंड जो है उन्हीं स्टॉक्स को खरीदेगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 में उन स्टॉक्स की पोजीशन है। इससे होगा क्या कि जो रिटर्न निफ्टी 50 का है वही रिटर्न आपके इंडेक्स फंड का है। अब आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों कर रहा है भाई, उसको अलग से बनाने की क्या जरूरत है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स को डायरेक्टली बाय नहीं किया जा सकता है, इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है थ्रू डेरिवेटिव्स। जैसे निफ्टी के जो हमारे फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, पर इनकी मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं होता, ये रिस्क मैनेजमेंट का टूल है डेरिवेटिव्स। तो वहां पे म्यूचुअल फंड तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं उसको बाय करेंगे। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर उसको बाय सेल कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड बेसिकली पैसिव फंड्स होते हैं जो नॉर्मली किसी इंडेक्स के रिटर्न्स को कॉपी करते हैं। ट्रेडेड फंड बेसिकली एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसकी यूनिट्स शेयर मार्केट में ट्रेड होती हैं, और इनको नॉर्मली हम ETF भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, शॉर्ट टर्म है उसकी बेसिकली। और ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मोस्टली इंडेक्स फंड के ही ETF होते हैं क्योंकि इनको ट्रैक करना आसान है और उनको बनाना भी